महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त कई घटनाक्रम हो रहे हैं। इसका केंद्र बिंदु राज्य के विपक्ष की नेता अजित पवार है। नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने हाल ही में एक विचारोत्तेजक बयान दिया है कि 2024 में नहीं बल्कि वो अभी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक मीडिया ग्रुप की ओर से अजित पवार का दिल खुलास दादा नाम से एक खुलासा करने वाला इंटरव्यू आयोजित किया गया था। उस इंटरव्यू में अजित पवार ने सांकेतिक बयान दिया है। अजित पवार के इस बयान के बाद हॉल में सिर्फ हंसी का ठहाका लगा। पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि अजित पवार महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल ला देंगे और वे भाजपा में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद पहली बार अजित पवार का इंटरव्यू हुआ। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति के कई घटनाक्रम पर भी टिप्पणी की है। अजित पवार ने कहा कि एनसीपी की उप मुख्यमंत्री पद में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। 2004 में एनसीपी के पास मुख्यमंत्री पद जीतने के लिए पर्याप्त ताकत थी। उन्होंने बताया कि कई बार वरिष्ठ स्तर पर कई फैसले लिए जाते हैं। पार्टी के अनुशासन को बनाए रखने के लिए इन सभी फैसलों को मानना पड़ता है। हमने 2004 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। एनसीपी ने 71 और कांग्रेस ने 69 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने सोचा था कि इस बार मुख्यमंत्री पद एनसीपी को दिया जाएगा, लेकिन उस वक्त दिल्ली से कहा गया कि उप मुख्यमंत्री पद एनसीपी के पास रहेगा और उसके लिए एनसीपी ने आर पाटिल को चुना। उस समय अगर मुख्यमंत्री का पद एनसीपी के पास जाता तो आर पाटिल मुख्यमंत्री बनते। अजित पवार ने आगे कहा कि मैंने दो मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, पृथ्वीराज चौहान और उद्धव ठाकरे। दोनों के पास कोई विधायकी अनुभव नहीं था। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान और मैं दोनों 1991 में दिल्ली में सांसद चुनकर गए थे। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान कई वर्षों तक सांसद बने रहे, लेकिन 2010 में उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाई। अजित पवार ने आगे बताया कि उद्धव ठाकरे के पास भी कोई विधायकी अनुभव नहीं था, लेकिन वे 1.5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। हमने उनके साथ महाराष्ट्र अच्छे से संभाला। उन्होंने ये भी बताया कि उद्धव ठाकरे के समय हमने खुशी और संतोष से काम किया और पृथ्वीराज चौहान के समय हमने मजबूरी में आकर काम किया। तो देखा आपने अजित पवार कैसे अपने राजनीतिक घटनाक्रम पर विशेष कटाक्ष कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। आने वाले दिनों में अजित पवार अगर कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।